आज का हमारा टॉपिक है डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। सर्कल की हमने डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी हैं, डिफरेंट फॉर्म पढ़ी है। अब हमारी जो है नेक्स्ट टाइप जो है वो ये है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म मींस ये होगा कि सपोज दैट हमको जो है डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 एंड b x2 y2 और हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं a x1 y1 एंड b जो है b is x2 y2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये डायमीटर के कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट्स है हमारे, तो इक्वेशन होगी सर्कल इज x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equals to 0। इसका मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। वैसे तो प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी सपोज दैट ये सर्कल पर एक P पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं x और y। लेट pxy ऑन द सर्कल। सर्कल पर pxy हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगी एक थ्योरम 10th क्लास में, जो सेमी सर्कल होता है वो 90 डिग्री पर देखिए ये एंगल बनाता है, यानी कि ये जो 90 डिग्री होगा इसका मतलब स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल्स टू -1। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होता है। चलिए स्लोप ऑफ निकालते हैं हम लोग। तो ये देखिए जैसे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हमारा फॉर्मूला आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि y - y1 अपॉन x - x1। सिमिलरली ऐसे इसमें यूज करेंगे हम लोग y - y2 डिवाइड बाय x - x2 इज इक्वल्स टू -1। इसको इधर ले जाएंगे हम लोग y - y1 y - y2 इज इक्वल्स टू -x - x1 और x - x2। फिर इसको इधर ले आए लेफ्ट साइड में x - x1 x - x2 प्लस y - y1 एंड y - y2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमने जो है ये प्रूफ कर दिया जो हमारा फॉर्मूला था। अगर हमको डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, वैसे तो हम लोग इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं। जैसे डायमीटर के हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, सेंटर निकाल लेंगे मिड पॉइंट से, फिर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेडियस हो जाएगी, बट वो लेंथी प्रोसेस होता है हमारा, इसलिए डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमें ये आंसर इजीली मिल जाएगा। एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल find the equation of circle, the coordinates of the endpoints of whose diameters are -1 2 and 4 -3। तो देखिए इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व में देखिए ये हमको दिया हुआ है x1 y1 इज इक्वल्स टू -1 2, ये x1 है ये y1 है, x2 y2 इज इक्वल्स टू 4 -3। ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x माइनस x1 यानी कि +1, x माइनस x2 मींस -4 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। हमने इस फॉर्मूले में x1 के प्लेस पे -1, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, वैल्यू पुट कीजिए और फिर इसे इंटू कर लीजिए x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4 y² प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² प्लस y², x वाले को एक साथ लाइए, प्लस x माइनस 3x प्लस y एंड देखिए ये हो जाएगा -4 माइनस 6 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने सिर्फ जो है डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट की और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमें जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगी। Next question is find the equation of circle drawn on the diagonals of the rectangle as its diameter whose sides are x is equals to 6, x is equals to -3, y is equals to 3 and y is equals to -1।
ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर, यानी कि जो डायगोनल्स होगा एज ए डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये साइड्स हमको दी हुई हैं, तो सबसे पहले देखिए हम इनको बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में समझाया था। ये बन गया हमारा x = 6। इसके बाद y = 3 देखते हैं। देखिए 1 2 3 y = 3, तो इस कोऑर्डिनेट्स बन गए। देखिए 6, 3 a। अब है हमारा x = -3, तो देखिए -1 -2 and -3, दिस इज x = -3, तो ये हो जाएगा b -3 and 3, and y = -1 है। देखिए y = -1, तो देखिए ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट 6 -1 d, और ये c हो गया हमारा। देखिए ये x है -3 और y है -1, इट मींस -3 -1। तो हमने ये जो है एक रेक्टेंगल बना लिया है जो अकॉर्डिंग टू है x = 6, x = -3। इसी से देखिए x 6 है, y 3 है, तो कोऑर्डिनेट 6 3 हो गए। x -3 है, y 3 है, तो देखिए ये -3 3 हो गया। अब वो ये कह रहा है कि एक सर्कल जो है वो ऐसे इसके डायगोनल से पास हो रहा है। देखिए इस तरीके से सर्कल पास हो रहा है, तो ये हमको जो है AC A -3 -1, सॉरी A 6 3 and C -3 -1 as the diagonals and as a diameters of required circle। तो देखिए x1 y1 is 6 3, x2 y2 is -3 -1, तो इक्वेशन हमारी आएगी x -x1 y, सॉरी x -x1 x -x2 plus y -y1 y -3 and y +1 = 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² + 3x - 6x - 18 y² + y - 3y - 3 = 0। सॉल्व कर दीजिए। x² + y² 6x - 3x and -2y and -21 = 0। ऐसे जैसे हमने एज ए डायमीटर A और C लिया है, एंड ऑल्सो एज ए डायमीटर B जो है -3 2 -3 3 and D is 6 -1 is x + 3 x - 6 y - 3 y + 1 = 0। इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x² + y² - 3x - 2y - 21 = 0। देखिए दोनों इक्वेशन सेम आ गई। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है
अब एक और एग्जांपल्स मैं आपको इसी से रिलेटेड बताऊंगा। जैसे ABCD is a square whose sides is A, taking AB and CD as axis, prove that the equation of circle तो हमें ये एक क्वेश्चन गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है जिसमें जो है AB और CD जो है एज एक्सिस है। मैं पहले डायग्राम आपको समझा देता हूं, देखिए AB एंड AD, सॉरी क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट हमें लेना पड़ेगा, तो ये जो हम लोग ले लेते हैं इसमें AB और एक AD जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने लिया है, जिनकी साइड्स जो है देखिए ये ए दे दी हुई है, ये भी ए है, और इसको यहां तक ज्वाइन करा देते हैं हम लोग। देखिए यहां से यहां तक भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए, और इसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएंगे 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। जो ए के कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे हमारे 0 0, ओरिजिन से पास हो रहा है। वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है जो इस स्क्वायर के सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी कि जहां से सर्कल पास हो रहा है। तो देखिए हमको गिवन है AD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू A। तो इट मींस C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे AA एंड A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0। तो ये हमारा हो गया x1 y1 और ये है x2 y2। इक्वेशन इज x minus x1 x minus x2 प्लस y minus y1 y minus y2 is equals to 0। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसके कोऑर्डिनेट a a क्यों है, क्योंकि इधर भी a है इधर भी a है, तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे a के वो a हो जाएंगे। इट मींस x minus 0 x minus a y minus 0 y minus a is equals to 0। सिंप्लीफाई कीजिए, x स्क्वायर माइनस ax y स्क्वायर माइनस ay is equals to 0। it means x square plus y square, a is common, x plus y is equals to 0। ये हमारा जो है प्रूव हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको जो बताने वाला हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा माइनर चेंजेस है उसमें।
देखिए जैसे सपोज दैट ये एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन हमको गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज ए कॉर्ड, अभी ये डायमीटर नहीं है, ये कॉर्ड है हमारी। जैसे कि सपोज दैट y इज इक्वल्स टू 2x है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉर्ड है, डायमीटर भी एक तरीके से कॉर्ड ही होता है, बट क्या है कि वो डायमीटर इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है क्योंकि वो सेंटर से पास होता है। अगर वो सेंटर से पास नहीं है तो इट इज द ओनली कॉर्ड, बट हम उसे भी कॉर्ड बोल सकते हैं। तो अगर सपोज दैट ये सर्कल और ये कॉर्ड है, यानी कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो सर्कल पर कॉर्ड बना रही है, इसका मतलब वो क्या करेगी, उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट कर दें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मतलब ये ए और बी, और उसे एज ए डायमीटर मान लें, तो हम लोग एज ए डायमीटर मानकर उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से समझिए, अगर इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू, y के प्लेस पे 2x इक्वेशन में पुट कर देंगे, y के प्लेस पे 2x पुट किया तो 2gx प्लस 2f into 2x plus c is equals to 0, x square plus 4x square plus 2gx plus 4y 4x plus c is equals to 0, और ये हमारी बन गई 5x square plus x 2g plus 4f plus c is equals to 0 is a quadratic equation। ये quadratic equation में कन्वर्ट हो जाएगी और x की दो वैल्यूज आ जाएगी, x की दोनों वैल्यूज हमारी x1 y1 बनेगी, हमें मिलेगी x is equals to x1 and x2, क्योंकि जब हम एक क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करते हैं, मैं अभी इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो दो आंसर्स मिलते हैं हमें, x के एक को x1 एक x2 मान लेंगे। अब ये हम लोग x1 यहाँ पुट करेंगे तो y1 मिल जाएगा और x2 पुट करेंगे तो y2 मिल जाएगा, फिर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाएंगे और फिर हम उसे एज ए डायमीटर मानकर उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन समझा दूं तो ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का मतलब ये होता है एलिमिनेशन मेथड। जैसे दो स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते थे, एलिमिनेशन भी करते थे, लेकिन अगर एक क्वाड्रेटिक हो और एक लीनियर हो तो एलिमिनेशन मेथड ही काम आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही काम आता है वहां पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। Yes, if y is equals to 2x is a chord of the circle x square plus y square minus 10x is equals to 0, find the equation of circle with this chord as diameter। वैसे तो होता नहीं है पर डायमीटर को भी ऐसे chord मान लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया भी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड y इज इक्वल्स टू 2x इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब फाइंड करते हैं हम लोग, फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। y इज इक्वल्स टू 2x, पुट इन फर्स्ट, तो x स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0, 5x is common, x minus 2 is equals to 0, 5x is equals to 0, x minus 2 is equals to 0, it means x 0 and x is equals to 2। अब ये y is equals to 2x में पुट कर देंगे x is equals to 0, तो y is equals to 2 into 0 means 0। तो कोऑर्डिनेट जो आ गए हमारे a के कोऑर्डिनेट आ गए 0 0, पुट x is equals to 2, तो y is equals to 2 into 2 that is 4, तो जो b के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे वो आ गए 2 4।
तो मैं एक रफली डायग्राम बता रहा हूं आपको। ये देखिए हमारे ए के कोऑर्डिनेट 0 0, बी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एज 0 0 एंड 2 4 डायमीटर, ये डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, x - 0 x - 2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 यानी कि y - 0 y - 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² - 2x y² - 4y is equals to 0। अब आप इसे जो है अरेंज करके लिख सकते हैं, चाहे तो यही आंसर छोड़ सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन और आपको मैं समझाता हूं इसी से रिलेटेड। उसमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो चेंजेस है, x² + y² - 2y - 9 इज इक्वल्स टू 0। और जो लाइन है वो है हमारी 2x - y - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, सेम टू सेम। बट थोड़ा सा क्या है, ये डिफिकल्ट होगा। देखिए इक्वेशंस क्या है हमारी, x² + y² - 2y - 9 is equals to 0, इक्वेशन 1। एंड 2x - y is equals to 0, इक्वेशन सेकंड। यहां से हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2x - 6 is equals to y, इसे पुट कर देते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए x² 2x - 6 होल स्क्वायर 2 2x - 6 - 9 is equals to 0, इक्वेशन 1 में पुट किया हमने। पुट इन 1, सॉल्व कीजिए। x² + 4x² + 36 a² यानी कि 4x² b² 36, दोनों का डबल, डबल कितना होगा 24, 6 दूनी यानी कि 6 2 12 into 2। ऐसे ही सेम इसको करेंगे। 5x² ये हो जाएगा आपका -28x 36, और ये आ जाएगा 48 - 9 जो है वो आ जाएगा -39 is equals to 0। और ये हमको जो है इक्वेशन मिल गई। अब यहां हम इसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड x, हमें x की वैल्यूज मिलेगी, वो x की वैल्यूज किसमें पुट करेंगे, फाइंड x एंड पुट करेंगे किसमें, पुट इन सेकंड, फाइंड कर देंगे हम लोग y की वैल्यू। और फिर उसी तरीके से हमें जो है कोऑर्डिनेट जैसे हमने फाइंड आउट किया था, जैसे कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए थे पिछले क्वेश्चन में, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। मैंने बस आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी है, इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करेंगे आप लोग। और आपको x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, वो दोनों x की वैल्यूज किसमें पुट करेंगे आप लोग, यहाँ पे पुट करेंगे।
सेकंड में आपको दो y की वैल्यूज मिलेंगी, एंड पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आंसर लिख देता हूं। आंसर मैं लिख देता हूं जिसे आप खुद से ट्राई करेंगे। स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं।